जय श्री श्याम। खाटू श्याम की प्रिय तुलसी, श्री कृष्ण की प्रिय तुलसी, भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी। तुलसी तो हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण चीज मानी गई है। जिस घर में हरी भरी तुलसी दिखाई पड़ती है, ऐसा माना जाता है कि उस घर से सुख, सौभाग्य और समृद्धि कभी दूर हो ही नहीं सकती। तुलसी की सेवा करने वाली हर महिला जीवन भर सुहाग भाग लेकर के ही रहती है। लेकिन तुलसी की सेवा तो कर रहे हैं, किंतु क्या आपको तुलसी से जुड़ी इन बातों की जानकारी है? तुलसी के पौधे को भी सप्ताह में 1-2 दिन ऐसा जरूर आता है जिसमें स्पर्श नहीं किया जाता, जिस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाई जाती। लेकिन बहुत से लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो अगर आपको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है तो बिल्कुल आप इसकी जानकारी रखें, क्योंकि एक छोटी सी चूक एक घोर पाप की ओर ले जाता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी से जुड़े इन कुछ प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले हम जानेंगे कि तुलसी के पौधे को कौन कौन से दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो माना यह जाता है कि पूरे महीने की द्वादशी तिथि, प्रत्येक महीने द्वादशी तिथि जो आता है, उस द्वादशी तिथि को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी दल को तोड़ने से बहुत ही बड़ा पाप के भागीदार बनते हैं लोग। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान दें कि महीने की द्वादशी तिथि को तुलसी को स्पर्श ना करें। दूसरा चीज, सप्ताह में रविवार के दिन तुलसी में जल ना चढ़ाएं, तुलसी के पत्ते को ना तोड़ें। अगर आप तुलसी का दल को प्रत्येक दिन भोग रूप में लेते हैं तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल को तोड़ करके और रख लें, किंतु रविवार के दिन तुलसी को स्पर्श ना करें। और द्वादशी तिथि को तो तुलसी के स्पर्श करने से घोर पाप होता है, ऐसा शास्त्रों में कही गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रत्येक माह की द्वादशी तिथि को तुलसी के स्पर्श करने से ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो आप कोशिश यही करें कि तुलसी दल को शनिवार के दिन ही तोड़ें। जैसे कि हम जानते हैं कि श्याम बाबा को तुलसी अत्यंत प्रिय है और श्याम बाबा के सप्ताह के रविवार का दिन उनके लिए अत्यंत प्रिय है। तो अब हम श्याम बाबा से मिलने जा रहे हैं और तुलसी ना ले जाएं, यह भी मन में बड़े ही संकोच वाली बात हो जाती है कि क्या करें और क्या ना करें। तो आप एक कार्य करें कि शनिवार के दिन ही तुलसी दल को तोड़ करके और ठंडी जगह पे रखें, और रविवार को जब आप श्याम बाबा से भेंट करने जाएं तो तुलसी दल को साथ में लेकर के जाएं, क्योंकि श्याम बाबा को तुलसी से अत्यंत प्रेम रहा है, यह सभी श्याम भक्तों को अवश्य पता होगी। मंगलवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं डाली जाती है, तुलसी को स्पर्श नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि आप सोमवार के शाम में तुलसी में जल डाल दें, क्योंकि गर्मी अधिक होने के कारण एक दिन भी अगर आप तुलसी में जल नहीं देते हैं तो तुलसी जी को मुरझाने की डर बन जाती है। इतना अधिक धूप की गर्मी वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए आप इसकी कोशिश करें कि सोमवार की शाम में आप जल दे दें, और वैसे ही आप शनिवार की शाम में जल दे दें। रात्रि के समय में कभी भी किसी भी पौधे में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हम लोगों का आराम का समय होता है उसी तरह सारे पौधे का रात्रि में आराम का समय होता है। इसलिए इस समय में आप किसी भी पौधे में जल ना दें, खास करके तुलसी जी में तो आप बिल्कुल भी जल ना दें। तो इस तरह रविवार के दिन और मंगलवार के दिन तुलसी दल बिल्कुल ना तोड़े, तुलसी में जल ना दे, और द्वादशी तिथि को, केवल द्वादशी तिथि को तुलसी को स्पर्श ना करें। आप जल चढ़ाएं किंतु स्पर्श ना करें, दूर से प्रणाम करें, दीपक जलाएं, धूप दीप सब करें, किंतु स्पर्श ना करें। जो भी कार्य कर रहे हैं थोड़ी दूरी बना। और एकादशी तिथि जो होता है उस दिन जल नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि माना जाता है कि माँ तुलसी भगवान विष्णु के लिए साल के 24 एकादशी को करती है, और एकादशी को वह निर्जला व्रत के रूप में करती हैं। इसलिए उस दिन जल को तुलसी माता पे ना डालें, जिससे उनका व्रत खंडित हो। तो इस बात का ध्यान दें कि आप एकादशी को जल ना दें और द्वादशी को तुलसी को तोड़े नहीं। बाकी के दिन आप तुलसी दल का भोग लगाते आते हैं, वैसे ही तुलसी दल का भोग लगाएं। माँ तुलसी को जल दें,
पूजन विधि करें। आपके घर के सुख सौभाग्य समृद्धि हमेशा माँ तुलसी बनाए रखेंगी। जय माँ तुलसी, जय श्री श्याम। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा।